जय श्री महाकाल। मेष राशि के मेरे दोस्तों, इस महीने का राशिफल शुरू करने से पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, हर महीने कोई ना कोई ग्रह आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मंथली राशिफल में हमेशा सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। और सूर्य 17 अगस्त से राशि परिवर्तित करेंगे, तब तक वो कर्क राशि में है और 17 अगस्त से अपनी ही राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, मेष राशि के लिए इसका मतलब ये है कि महीने की शुरुआत घर, परिवार, इमोशनल स्टेबिलिटी से होगी, लेकिन 17 अगस्त के बाद आपका पूरा फोकस आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव यानी आपके इंटेलिजेंस, आपकी एजुकेशन, बच्चे, लव लाइफ, क्रिएटिविटी, रोमांस, स्पेक्यूलेशन और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ मुड़ जाएगा। और इसी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये महीना आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। देखिए, सिर्फ वही लोग इसका मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे जो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करेंगे। सही डायरेक्शन में यूज करने का मतलब क्या है? तो इस महीने की जो सबसे बड़ी थीम है आपके लिए कि मेष राशि वालों को क्रिएटिविटी, अपने अंदर जो क्रिएशन या क्रिएटिविटी वाली जो आपकी स्किल है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके बच्चे हैं, आपकी एजुकेशन है, कोई लव लाइफ, आपका पर्सनल रिकॉग्निशन, इनमें से किसी भी चीज़ में आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। 17 अगस्त के बाद क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में है तो आपके पंचम भाव को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ मिलेगी। स्पेक्यूलेशन में जो लोग हैं उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप खेल कूद की दुनिया से जुड़े हैं, म्यूजिक की दुनिया से जुड़े हैं, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। कॉम्पिटिटिव फील्ड में अगर आप हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि अब खुद को दुनिया के सामने दिखाने का समय आ गया है। लेकिन एक चैलेंज भी यहाँ पे साथ में देखिए, क्योंकि इसी हाउस में केतु भी इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब ईगो में और हाई कॉन्फिडेंस में बहुत कम डिफरेंस होता है। कभी कभी बिना वजह के ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, और कभी कभी आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये रियलिटी नहीं है, ये है केतु का इल्यूजन। क्यों? क्योंकि केतु के पास हेड नहीं है, तो हेडलेस डिसीजन नहीं लेने, हेडलेस बातें नहीं करनी। इस महीने आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन के थ्रू आएगी, तो अपने आप को आगे बढ़ाइए, दुनिया के सामने लाइए। जो भी लोग टीचिंग, ट्रेनिंग, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेंट, कोचेस, डिजिटल क्रिएटर्स, पब्लिक स्पीकर्स, एक्टर्स, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेनर्स, म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए ये महीना बहुत पावरफुल होगा। मंगल इस समय जेमिनाई में तीसरे भाव में आपकी राशि के तीसरे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ये आपके करेज, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मार्केटिंग, आपके सबकॉन्शियस पावर और आपकी एग्जीक्यूशन की पावर को बढ़ा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बनाना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिए, आपके लिए एक वीडियो, एक मीटिंग, कोई एक स्पीच, कोई एक इंटरव्यू या कोई एक क्लाइंट आपकी लाइफ इस महीने चेंज कर सकता है। मेरी इस बात को लिख लीजिए, याद रखिए। सबसे बड़ी वार्निंग आपके लिए इस महीने क्या है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो से बचना है। सूर्य स्ट्रांग होगा, केतु उसी राशि में है, मंगल सपोर्ट कर रहा है, थर्ड हाउस में है, तो थोड़ा सा ईगो और कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि इस महीने आप बिना सोचे समझे डिसीजन लेने लगेंगे, एकदम से ही क्या कहते हैं, बिना प्लानिंग किए। जो भी लोग शेयर मार्केट में हैं, क्रिप्टो में हैं, स्पेकुलेशन में हैं, गैम्बलिंग में हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में हैं, जल्दबाजी से काम मत करिएगा, वहाँ नुकसान हो जाएगा। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी वार्निंग, बच्चे और आपकी लव लाइफ, यहाँ पे अननेसेसरी ईगो को अवॉइड करिएगा। यहाँ पे बोलने से पहले सोचिए 4 बार। कोई भी ऐसा सेंटेंस, ऐसी बात मत बोलिए जो उनको हर्ट कर जाए।
कैरियर के लिए ये महीना काफ़ी स्ट्रांग है। 17 अगस्त के बाद लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ती हुई दिखेगी। आपके सीनियर ऑफिसर्स आपको नोटिस करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके इंटरव्यूज़, आपकी मीटिंग्स में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी लोग सरकारी नौकरी में हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर्स में हैं, कंसल्टिंग, एजुकेशन, डिजिटल बिजनेसेस आज की दुनिया के, और या फिर पॉलिटिक्स में लीडरशिप के रोल्स में, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मंगल 3rd हाउस में होने के कारण सेल्स और नेटवर्किंग इस महीने आपकी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मार्केटिंग को इंक्रीज करिए, अपने आप को दुनिया के सामने एडवर्टाइज करिए, अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करिए, वीडियो कंटेंट्स बनाइए, पब्लिक अपीयरेंस में जाइए, और यही आपकी ग्रोथ का रास्ता बनेगा। मर्क्यूरी क्योंकि 22 अगस्त तक कर्क राशि में है, पहले रेट्रोग्रेड है, फिर मार्गी होंगे, तो इस महीने थोड़ा सा फर्स्ट जो ये मैं आपको 17 तारीख के बाद बता रहा हूँ, उस समय कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करें तो 2 बार चेक कर लिए, कोई कम्युनिकेशन करें तो क्लैरिटी के साथ करें। 22 अगस्त के बाद बुध सिंह राशि में आ जाएंगे तो आपके आइडियाज़, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। और 7 सितंबर के बाद मर्क्यूरी वर्गों में आकर आपकी वर्क एफिशिएंसी, आपकी बुद्धिमत्ता को और स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका ऑफिस रूटीन बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो ये बात भी याद रखिए। फाइनेंशियली ये महीना पॉजिटिव है, और राहु क्योंकि एक्वेरियस में 11th हाउस को आपके एक्टिवेट किए हुए है, इनकम के नए सोर्सेज बन सकते हैं, नई नेटवर्किंग, नया सर्कल आपको लाभ दे सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप हों, फॉरेन के क्लाइंट्स आपके पास हों, नेटवर्किंग से आप जुड़े हों, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स आपके हों, इन सब से आपको गेन मिलते हुए दिखेगा। लेकिन इनकम के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो उसको स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। वीनस 2 सितंबर तक वर्गों में है, 6th हाउस में है, तो आपकी हेल्थ, आपके स्पाउस की हेल्थ, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए आपस में हॉट टॉक वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। तो अपने लाइफ स्टाइल, अपने डेली रूटीन और अपने एक्सपेंसेस, अपने स्टाफ के एक्सपेंसेस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 सितंबर के बाद वीनस लिब्रा में 7th हाउस में एंटर करेंगे, तो बिजनेस पार्टनरशिप्स और क्लाइंट बेस्ड इनकम जो है, जो रूटीन आपका काम है, उसको इंप्रूव करता हुआ ये दिखेगा। मैरिड कपल्स आपस में जॉइंटली मिल के कोई काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, तो अच्छा है। लव लाइफ इस महीने बहुत एक्टिवेट रहने वाली है। सिंगल जो भी लोग हैं मेष राशि के, उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। किसकी तरफ होगा ये तो आने वाला महीना बताएगा। हालांकि कोई क्रिएटिव व्यक्ति, कोई कॉन्फिडेंट व्यक्ति, या जो व्यक्ति लीडरशिप से जुड़ा हो, ऐसा इंसान आपको पसंद आएगा। लेकिन केतु के कारण अट्रैक्शन सडन होगा, और साथ में ईगो क्लैश भी हो सकते हैं, कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, या कहीं हेडलेस डिसीजन हो सकता है। और हर अट्रैक्शन सोलमेट नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखिए। मैरिड लाइफ में जो भी लोग हैं, उनके लिए 17 अगस्त के बाद पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग इंप्रूव होती हुई इन्हें नजर आएगी। लेकिन मंगल कम्युनिकेशन को अग्रेसिव बना सकता है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा शांत रहिए, हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी समझिए और जाने दीजिए चीजों को। फैमिली मैटर्स, महीने की बिगिनिंग फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर 4th हाउस में राइजिंग पोजीशन में है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर सकते हैं, माँ के साथ समय बिता सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में कोई नया इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, नई गाड़ी खरीदनी हो, नया सोना चांदी खरीदना हो, घर के रिनोवेशन का काम करना हो, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, और घर का एनवायरनमेंट इस समय पॉजिटिव दिखेगा। हालांकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से शुरुआत में थोड़ा सा इस महीने में डिस्कशंस में आपस में उतार चढ़ाव हो सकता है, तो पेशेंस बनाए रखिए। एजुकेशन और स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये महीना एक्सीलेंट है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप जा रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मैनेजमेंट में जो पढ़ाई कर रहे हैं, टीचिंग के क्षेत्र में, मीडिया, डिजिटल लर्निंग, इन सभी फील्ड में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। केतु हालांकि कभी कभी इस महीने आपकी कंसंट्रेशन को, पढ़ाई को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। मोबाइल को डिस्ट्रैक्शन मत बनने दीजिए, अपनी पढ़ाई को, रिवीजन को फोकस करिए और आगे बढ़िए। हेल्थ वैसे इस पूरे महीने ओवरऑल ठीक ठाक ही रहेगी, लेकिन फिर भी 2-3 चीजें डिस्टर्ब करेंगी। एसिडिटी, डाइजेशन, शरीर का तापमान यानी बुखार बढ़ना, स्लीप पैटर्न्स में दिक्कतें आना, इनका ध्यान रखना होगा। वीनस और मर्क्यूरी आपके हेल्थ रूटीन को, लाइफ रूटीन को इंप्रूव करते दिखेंगे। वॉक करिए, सूर्य नमस्कार करिए, 10-15 मिनट ही सही खुद को ग्राउंडिंग करिए, डेली नियम बनाइए।
अब हर महीने की तरह इस महीने का आपका सीक्रेट प्रिडिक्शन, तो इस महीने 17 अगस्त के बाद आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके लिए पहले हो सकता है आपको बहुत छोटी लगे कि अरे ये नौकरी जो मुझे मिल रही है इसमें सैलरी कम है, ये जो बिजनेस है इसमें फ़ायदा कम है, लेकिन बाद में नए क्लाइंट्स, नई तरक्की, नए कोर्सेज, नई अपॉर्चुनिटीज, सोशल मीडिया पे अपॉर्चुनिटीज़, नए बिजनेस आइडियाज़, नई स्टेज, नई कोलैबोरेशन, या कहिए फ्यूचर में वही अपॉर्चुनिटी एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में कर दे, बड़ी आइडेंटिटी चेंज कर दे। इसलिए किसी भी नई अपॉर्चुनिटी को इस महीने लाइटली नहीं लेना है। और उसके बाद में लकी एरियाज, जो भी लोग एजुकेशन में हैं उनके लिए अच्छा है, बच्चों की प्लानिंग आप कर रहे हैं ये अच्छा है, सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, बिजनेस, पब्लिक लाइफ, कंटेंट क्रिएशन वाले लोग, इन सब के लिए महीना अच्छा रहेगा। 17 अगस्त, 22 अगस्त, 29 अगस्त, 7 सितंबर और 13 सितंबर आपके लिए अच्छी तारीखें हैं, इनको लिख लीजिए। सिंपल रेमेडी, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करिए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वाइटलिटी भी बढ़ेगी, हेल्थ भी इंप्रूव होगी। स्टूडेंट्स को नोटबुक्स और एजुकेशन मटेरियल को डोनेट करिए या गिफ्ट दीजिए जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उन्हें। और हर दिन सूर्योदय के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट सूर्य नमस्कार या खुद को ग्राउंडिंग ज़रूर करिए। देखिए, आपके लिए आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि मेष राशि वालों, ये महीना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देने वाला है। टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन जो अपने टैलेंट को दुनिया के सामने सही समय पे लाएं वही पहचान बनाते हैं। सूर्य इस समय आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, मार्स एक्शन की पावर दे रहे हैं और जुपिटर इमोशनल स्ट्रेंथ को बैलेंस करके सपोर्ट दे रहे हैं। राहु 11th हाउस में नए नेटवर्किंग, कम्युनिकेशंस, अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर रहा है। सिर्फ केतु थोड़ा सा हेडलेस इल्यूजन दे सकता है, उससे बचना है। खुद पे भरोसा बनाइए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, कंसिस्टेंसी को मत छोड़िएगा, आपके जीवन में बहुत तरक्की आएगी। और अगर आपकी राशि मेष है तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम, और मैं आपको बताऊंगा आपका आने वाला समय कैसा रहेगा और आपका सबसे बड़ा फोकस इस महीने क्या है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कैरियर, लव, मनी, एजुकेशन, क्या आप करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।